तपास को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई की सबसे धमाकेदार खबर। नमस्कार, मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरे पीछे 200 करोड़ रुपए की इस इमारत के एसी केबिन में बैठकर भले ही पालिका आयुक्त निजी अस्पतालों के मनमाने आर्थिक लूट और निजी अस्पतालों में गरीब मरीजों के साथ किए जा रहे अन्याय के खिलाफ कुछ भी बोलते नजर आते हों, मगर हकीकत यह है कि निजी अस्पतालों की मनमानी आज भी उसी तरीके से जारी है। और आज एक निजी अस्पताल की लापरवाही, जिसे डी.वाई. पाटिल अस्पताल के नाम से जाना जाता है, उसके कारण 23 वर्षीय अनीता जडेजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और आज उसके माँ बाप इस पालिका मुख्यालय में बिलखते नजर आए। नवी मुंबई में निजी अस्पतालों की मनमानी और क्रूरता की अनेकों शिकायतें पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर को लगातार मिलती रहती हैं, मगर इसके बावजूद इन अस्पतालों की मनमानी और क्रूरता जस की तस बनी हुई है। 9 अगस्त 2020 को ऐसी ही एक क्रूरता के कारण 23 वर्षीय महिला वेटलिफ्टर अनीता जडेजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यह घटना नेरुल स्थित डी.वाई. पाटिल अस्पताल के क्रूरता की है, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही और क्रूरता ने 23 वर्षीय अनीता की जान ले ली। ये है ना पिछले महीने की 9 तारीख की घटना है। मेरी बहन को जरा सी सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसकी वजह से मैं उससे नेरुल में नवी डी.वाई. पाटिल हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ पे उसको इमरजेंसी वार्ड में कोरोना वार्ड में लेके गए वो लोग, और वहाँ पे उसको ऑक्सीजन मास्क लगाकर वहाँ पे रख दिया। फिर ऑक्सीजन लगाने के बाद हमें कहा गया कि इसका भी कोरोना टेस्ट करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि इससे क्या हुआ है। तो फिर कोरोना टेस्ट जो था वो नेगेटिव आया, एक्सरे का रिपोर्ट हमें बताया नहीं गया। फिर जब नेगेटिव कोरोना टेस्ट आया तो हमने कहा कि इससे अभी अनीता को अभी जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए डॉक्टर। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी इसी अस्पताल में 5वें माले पे अभी उसे शिफ्ट करेंगे। तो फिर हमें कहा गया कि हॉस्पिटल का चैरिटी सब कुछ करेगा, आपको सिर्फ अभी ये करना है, ये सर से बात करनी है, वो सर से बात करनी है। तो दिन भर हमें इस ऑफिस से उस ऑफिस से इस ऑफिस भगाया गया। वहाँ के जो डॉक्टर थे वो लोग मेरे माता पिताजी पे दिन भर चिल्लाते गए, और बस अनीता के लिए हम लोग उसकी डांट तक सुनते गए। और मम्मी पापा हाथ जोड़ के खड़े थे कि भाई सर क्या है बता दीजिए, डॉक्टर ने कहा ये। तो बाद में भी फिर जैसे ही शाम के 5 बजे तो वहाँ पे वो आदमी आया जो चैरिटी का था, उसने बोला अभी आपका काम हो गया है, अभी आपकी बहन को शिफ्ट कर रहे हैं 5वें माले पे। तो जैसे समय हो गया, अनीता को अचानक से बाहर निकाला गया दवाखाने के सामने वहाँ पे एम्बुलेंस रख दी गई। हमें डॉक्टर ने कहा हमारे डी.वाई. पाटिल अस्पताल ने सारी तैयारी जीटीबी शिवरी हॉस्पिटल में कर ली है, आपको सिर्फ बहन को वहाँ पे लेके जाना है और ट्रीटमेंट कराना है। तो फिर बाद में हम बिना देर किए एम्बुलेंस में गए। हमें जो एम्बुलेंस दी थी उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, साथ में कोई नर्स भी नहीं दी गई थी, उसे ठीक से अनीता को बांधा भी नहीं गया था, और पूरे रास्ते धक्का खाते हम लोग वो हॉस्पिटल में पहुँचे। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचे हमने जीटीबी हॉस्पिटल को कहा कि डॉक्टर हम डी.वाई. पाटिल अस्पताल से आए हैं, हमें पेशेंट का नाम अनीता है, आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि हम पहले कोरोना टेस्ट करवाएंगे, फिर बाद में सब कुछ करेंगे। तो हमने कहा कि मैम हमने कोरोना टेस्ट करवाया, ये अनीता की रिपोर्ट देख लीजिए। तो उस डॉक्टर ने हमसे कहा कि नहीं, हमको किसी दूसरे अस्पताल की रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हमारा ही अस्पताल का रिपोर्ट चाहिए। तो हमने कहा ठीक है आप वो भी करवा लीजिए। तो कुछ समय बाद वो डॉक्टर आई, दूर खड़ी हुई, अनीता से बात किया। अनीता को उसने जिप बोला कि जिप दिखाओ, हाथ हिलाओ और नाम बताओ। अनीता ने ये सारी चीज़ें की, और फिर बाद में वो डॉक्टर वहाँ से चली गई। तो कुछ समय बाद वहाँ से दूसरा एक छोटा एम्बुलेंस आया, जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, अंदर सब कचरा था उसके। और फिर हमारी नज़र अनीता पे गई। हमने देखा कि अनीता का जो ऑक्सीजन मास्क था वो पूरा खाली था, उसके ऑक्सीजन पे पूरी सफ़ेद भाप आ रही थी, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हमने उस स्टाफ से कहा कि सर देखिए यहाँ पे इसको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो रही है। तो उसने कहा ठीक है मैं चेक करता हूँ। उसने ऑक्सीजन चेक किया, वो चेक करने के बाद बोला जल्दी से गाड़ी में बैठो, ऑक्सीजन चल रहा है, आपको थोड़ी पता चलेगा क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो फिर बाद में हम फटाफट बिना देर किए उस एम्बुलेंस में बैठे। वो एम्बुलेंस में बैठने के बाद कुछ दूरी पर एक अस्पताल आया। जैसे अस्पताल आया मेरा भाई फटाफट स्ट्रेचर लेने गया। वो जैसे ही स्ट्रेचर लेके आ रहा था अनीता की हालत ज़्यादा बिगड़ गई थी।
उसे ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के वो सांस नहीं ले पा रही थी, उसकी आंखें ऊपर ऐसे ऐसे हो रही थी, उसे ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी। हमने कहा जल्दी से इसे लेके जाइए, उसे ना वहाँ से 2nd फ्लोर में लेके गए। 2nd फ्लोर पे लेके जाने के बाद जो उसने ऑक्सीजन मास्क भी पहना था वो है ना निकाल कर स्टाफ ने साइड में रख दिया। भैया ने कहा जल्दी से इसे ऑक्सीजन दीजिए, इसको तकलीफ हो रही है। तो फिर उसने कहा, वो स्टाफ है ना वहाँ से भाग गया, उसने कहा मैं नया ऑक्सीजन लेके आ रहा हूँ। और फिर कुछ समय बाद है ना दूसरी डॉक्टर आई, उसने अनीता को चेक किया और वहाँ से चली गई। और बाद में फिर कहा कि अनीता अभी है ना इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर अनीता वहीं पे है ना तड़प के है ना 13 घंटे बाद है ना वो तड़प के है ना मर गई और उसने आखिरी सांस ली। जैसा है ना मेरी बहन के साथ हुआ है ना, वैसा है ना किसी और के साथ भी ना हो। अनीता की मां ने मुंबई तपास से बात करते हुए कहा कि निजी अस्पताल सिर्फ अमीरों के लिए हैं, गरीबों को तो यहाँ सिर्फ मौत ही नसीब होती है। ये पैसे वाला का है, गरीब लोग का अस्पताल नहीं है सर, वो खाली पैसे वाला का सुनता है। हमारे गरीब लोग के कितने की जान जाती है क्या पता हो। तो मुझे पता चला सर कि मेरी बेटी, मैं भी डॉक्टर आया, दोपहर में खाना भी खाया सर, सब कुछ मैंने खरीद के ला और गुल को चढ़ा और आखिरी दम तक बोली मम्मी डॉक्टर आया, डॉक्टर आया। एक डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया। शाम के 5 बजे धक्का मार के मेरी बेटी बोली प्लीज सर रुकिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ रुको मेरा बेटा है, और प्लीज करती रही। मेरी बेटी बोली मम डॉक्टर सर 5 मिनट रुको, मेरा भैया आएगा, हम लोग जाएंगे अभी। जब भी वो डॉक्टर ने सुना ऐसा करके बारे मुल्क को निकाल दिया सर। और गरीब लोग ने डिवाइड पाटिल अस्पताल खाली पैसे वाला का गए, दूसरा किसी का नहीं है। वहीं अनीता के पिता ने भी अस्पताल प्रशासन की क्रूरता के ऊपर नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह गुहार की कि हमने तो थाली ताली भी बजाया और दीप भी जलाए, मगर फिर भी मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया गया। जी बिल्कुल, उसमें ना एम्बुलेंस की कंडीशन खराब थी, बेटी इधर उधर उसका सर भटक रहा था, मैं नीचे बैठ गया, सर पकड़ के मेरी बेटी को कहीं लगे नहीं। और दूसरी बात ये खास करना चाहता हूँ मोदी से अपील कि मोदी जी तुम थाली बजाओ, थाली तो थाली बजाओ, ताली बजाओ। ये ताली काई के लिए बजा रहा है, थाली काई के लिए बजा रहा है? कोरोना वॉरियर बोलता है। डॉक्टर लोग जान ले रहे हैं। पगार डॉक्टरों की कहाँ से होती है, पुलिस वालों की पगार कहाँ से होती है? जनता से होती है ना। हमसे सब ऐंठते ना, और हमारी रक्षा की जगह हमारी रक्षा कर रहे हैं लोग। अनीता के परिवार वालों ने इस संदर्भ में नवी मुंबई पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर से मिलकर उनको एक लिखित शिकायत पत्र भी सौंपी है और DY पाटिल अस्पताल पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।